साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। साथियों लास्ट तक देखेंगे। हम अपना सेशन को चालू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आज का ये अहम सेशन हम यहीं पे चालू करते हैं और यकीन मानिए ये सेशन बहुत ही अहम होने वाला है। आगे हम लोगों को समझना है या की किस्में, किसकी किस्में, या की किस्में। याद रखिएगा या दो तरीके का होता है। या कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक याए मारूफ, क्या है? एक याए मारूफ। एक क्या है साथियों? एक याए मारूफ। और दूसरा आपका है याए मजहूल। क्या है? याए मजहूल। क्या है साथियों? याए मजहूल। याए मारूफ किसे कहते हैं? जिस या से पहले जेर हो और उस या को खींच कर पढ़ी जाए। या से पहले क्या हो? जेर हो और उसको खींच कर पढ़ी जाए तो उसको बोलते हैं याए मारूफ। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अमीर, अमीर, या से पहले मीम के नीचे क्या है? जेर है, इसको बोलेंगे याए मारूफ। जैसे हम लोग बोलते हैं वजीर, या से पहले क्या है? जे के नीचे साथियों जेर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे याए मारूफ। जैसे हम लोग बोलते हैं गरीब, गरीब, या से पहले क्या है? रा के नीचे जेर है और खींचकर भी पढ़ रहे हैं, इसको याए मारूफ बोलेंगे। ठीक है ना? और भी इसी तरह बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। जैसे कि आप साथियों क्या है? शरीफ, जैसे कि क्या है? रजील, ये सब साथियों जैसे कि आपका क्या है? खरीफ। तो हर वो या जिससे पहले जेर हो और उसको आप खींच कर पढ़ते हैं तो उसे साथियों आप क्या बोलते हैं? याए मारूफ। और अगर या से पहले जेर हो लेकिन उसको आप खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं याए मजहूल। जैसे साथियों आप क्या बोलते हो? शेर, शेर बोलते हैं ना। जैसे आप क्या बोलते हैं? दिलेर, क्या? दिलेर। ये सब याए मजहूल की मिसाल है। तो हमने ये जाना कि या दो तरीके के होती है, एक याए मारूफ और दूसरा याए मजहूल। याए मारूफ उस या को कहते हैं जिससे पहले जेर हो और खींच कर पढ़ी जाए, और याए मजहूल उस या को कहते हैं जिससे पहले जेर तो हो लेकिन उसको हम लोग खींचकर नहीं पढ़ते। क्लियर? अब साथियों जब हम लोग हुरूफ के अकसाम, जबर, जेर, इन तमाम तरीकों से जान लिया तो अब हम लोग चलते हैं एराब के बयान में। किसके बयान में? एराब के बयान में। सबसे पहले ये जानिए कि एराब कहते किसे हैं। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एराब का लुग़वी माना होता है घोड़ा दौड़ाना। क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना। घोड़ा दौड़ाना साथियों, जब घोड़ा को आप दौड़ाते हैं तो ये तेज दौड़ता है ना, तेज दौड़ता है ना। इसी तरह जब आप हुरूफ के ऊपर या नीचे एराब लगा देते हैं तो इसकी अदायगी भी तेज हो जाती है। इसीलिए साथियों उस हरकत को जिसको आप हुरूफ पर लगाते हैं उसे भी एराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एराब कहा जाता है। अब याद रखिएगा, एराब आपने जान लिया। एराब जो है साथियों टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। एक बात याद रखिए, पटना कॉलेज वाले शांत रहें, ये दुआ याद रखेंगे, बहुत ही अहम क्लासेस हैं, बहुत अहम क्लास है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। आज तो पूरा थ्योरी है और इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। एराब जो है साथियों वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक नंबर में आपका होता है जबर। क्या? जबर। जबर को साथियों हम लोग बोलते हैं फतह। क्या बोलते हैं? फतह। या फिर इसका एक और नाम है नसब। इसकी अलामत पता है क्या होती है? किसी भी हर्फ के ऊपर में इस तरह होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं बा के ऊपर जबर, ता के ऊपर जबर, जी खा के ऊपर जबर, सीन के स्वाद के ऊपर जबर। तो साथियों जबर या फतह या नसब क्या बोलते हैं? एराब। एराब 8 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं एराब? 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन से साथियों? तो सबसे पहले है जबर। जबर का दूसरा नाम क्या है? तो जबर का दूसरा नाम साथियों क्या है? तो फतह, या फिर जबर को क्या बोलते हैं? नसब भी बोलते हैं। जो दूसरी किस्म है एराब की उसे साथियों हम लोग बोलते हैं जेर। क्या बोलते हैं? जेर। और जेर का दूसरा नाम क्या है? कसरा, या फिर जेर का दूसरा नाम साथियों क्या है? जर भी बोला जाता है। और जो तीसरी किस्म है एराब की उसे साथियों हम लोग बोलते हैं पेश। क्या बोलते हैं? पेश। और पेश का दूसरा नाम है जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा, या फिर इसको हम लोग रफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रफा भी कहते हैं। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिए, और जो एराब की चौथी किस्म है
चौथी किस्म एराब की है उसे हम लोग बोलते हैं सुकून। क्या बोलते हैं? सुकून, या फिर इसे हम लोग जज्म भी कहते हैं। और एराब की जो पांचवी किस्म है साथियों, जो पांचवी किस्म है एराब की उसे हम लोग बोलते हैं मद। क्या बोलते हैं? मद। और एराब की जो छठी किस्म है, क्या है साथियों? जो छठी किस्म है उसे हम लोग बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। और एराब की जो सातवीं किस्म है उसे साथियों बोला जाता है तनवीन। क्या बोला जाता है? तनवीन। और साथियों एराब की जो आठवीं किस्म है उसे हम लोग बोलते हैं वक्फ। क्या बोलते हैं? वक्फ। एक बार फिर से साथियों देख लीजिए, एराब टोटल 8 तरीके के होते हैं। एराब की 8 किस्में हैं। पहली किस्म जबर, जबर का दूसरा नाम फतह या फिर नसब। दूसरी किस्म जेर, जेर का दूसरा नाम कसरा या फिर जर। तीसरी किस्म पेश, पेश का दूसरा नाम जम्मा या फिर रफा। चौथी किस्म सुकून या इसको जज्म बोलते हैं। पांचवी किस्म है मद, और छठी किस्म है तशदीद, और साथियों सातवीं किस्म है तनवीन, और आठवीं किस्म है वक्फ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जबर जिसको आप फतह या नसब भी कहते हैं वो किसे कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साथियों, एराब की जो पहली किस्म है जबर, क्या? जबर। और जबर को हम लोग क्या बोलते हैं? फतह बोलते हैं। फतह को साथियों एक और नाम से जाना जाता है, क्या? नसब। देखिए, जिस हर्फ के ऊपर जबर हो, ऊपर हरकत को तो फतह या जबर या नसब कहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर होता है साथियों उसको हम लोग बोलते हैं मफ्तूह। क्या बोलते हैं? मफ्तूह। या फिर उसे ही हम लोग बोलते हैं मंसूब। क्या बोलते हैं? मंसूब। क्या बोलते हैं साथियों? मंसूब। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर हम लोग जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क्या? जीम जबर ज, तो जीम के ऊपर ये वाली जो हरकत है ना, इसको तो बोलिएगा जबर बोलिएगा, या इसे आप नसब बोलिएगा, या इसे आप फतह बोलिएगा, लेकिन इस पूरे जीम को आप बोलेंगे कि जीम यहां पर क्या है? तो जीम मफ्तू है। जीम क्या है? तो जीम मंसूब है। ठीक है ना? याद रखेंगे, जिस हर्फ के ऊपर साथियों क्या हो? जबर हो, उस हर्फ को हम लोग बोलते हैं मफ्तू या मंसूब, लेकिन ऊपर वाली हरकत को है जबर या नसब या फतह बोलते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जो दूसरी किस्में हैं जिसको आप लोग बोलते हैं जेर। क्या बोलते हैं साथियों? जेर। तो जेर का दूसरा नाम क्या है? जर। या फिर जेर का एक और नाम है साथियों, क्या है? कसरा। क्या है? कसरा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बोलते हैं बा जेर बी, ता जेर ती, तो ये जो नीचे में जो है ना साथियों, इसको तो आप बोलिएगा जेर, इसको बोलिएगा कसरा या जर। क्लियर? लेकिन अगर कोई पूछे कि बा क्या है, तो जिस हर्फ के नीचे साथियों जेर हो उस हर्फ को हम लोग बोलते हैं क्या? मजरूर। क्या बोलते हैं? मजरूर। या फिर उसी हर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? मकसूर। क्या बोलते हैं साथियों? मकसूर। क्या बोलते हैं? मकसूर। क्लियर? समझ में बातें आ गई कि साथियों क्या? जी, क्या बात समझ में आई? जी, क्या साथियों बात क्या समझ में आई कि जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसको साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? मकसूर या मजरूर, और नीचे जो हरकत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेर या फिर कसरा या फिर जर। अब जो तीसरी किस्म है एराब की उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? पेश। क्या बोलते हैं? पेश। क्या बोलते हैं? पेश। या फिर पेश का एक और नाम है जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा। या फिर हम लोग बोलते हैं रफा। इसकी अलामत क्या है पता है? किसी भी हर्फ के ऊपर में इस तरीके से होगा, इसको पेश, जम्मा, रफा बोला जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं बा पेश बू, हम लोग लिखते हैं खा पेश खू, हम लोग लिखते हैं दाल पेश दू, तो ये जो ऊपर में है तो इसको तो पेश बोलेंगे, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि बा क्या है तो बोलेंगे साथियों क्या है? बा हमारा मरफू है। बा क्या है? मरफू है। बा हमारा क्या है? तो बा हमारा मजमूम है। बा क्या है? मजमूम है। पता ये चला कि जिस हर्फ के ऊपर क्या हो? पेश हो, उसको साथियों मरफू या मजमूम बोला जाता है। क्लियर? अब साथियों 3 किस्में तो हम लोगों ने जान ली है, अब चौथी किस्म की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है आज का ये सेशन। चौथी किस्म है साथियों सुकून या जज्म। क्या है? सुकून या जज्म। ध्यान दीजिएगा, सुकून या जज्म। सुकून या जज्म किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले इसकी अलामत को जान लीजिए। इसकी अलामत इस तरह होती है, किसी भी हर्फ के ऊपर, या फिर इस तरह गोल भी लिख दिया जाता है। ठीक है ना? हम लोग साथियों सुकून या जज्म इसको बोलते हैं जब आप एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं
तो उसमें एक हर्फ मुतहर्रिक होता है, एक हर्फ पर जबर जेर पेश डालना होता है और दूसरे हर्फ को आपको साकिन करना होता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं जी? जब आप एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो उसमें एक हर्फ को आपको साकिन करना होता है, साइलेंट करना होता है, और एक हर्फ पर आप हरकत डाल देते हैं। जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं अब, अब, तो अलिफ पर जबर डाले, इस पर आप साकिन कर दीजिए। ये वाला जो है ना बा, इसी को बोला जाता है साथियों सुकून। ये बा क्या है? बा के ऊपर इसी को बोलते हैं साकिन या फिर जज्म। जैसे हम लोग बोलते हैं अत, अलिफ ते जबर अत, तो ता को साकिन किया साथियों। तो पता ये चला कि जब आप एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो उसमें एक हर्फ को जब आप साकिन करते हैं तो उसी साकिन को सुकून या जज्म कहा जाता है। अब उसके बाद साथियों जो हमारी पांचवी किस्म है एराब की, उसे हम लोगों ने नाम दिया है तशदीद। क्या नाम दिया है? तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? तो इसकी अलामत ये है, ये तीर वाली अलामत है इसकी। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बे के ऊपर तशदीद देते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों ने लिख दिया ते के ऊपर हम लोगों ने तशदीद दे दिया, तो ये जो ऊपर में अलामत है इसको तो बोलिएगा तशदीद, लेकिन बा यहां पर क्या है पता है आपको? बा मुशद्दद है। इसी तरह ता यहां पर क्या है पता है आपको? मुशद्दद है। पता ये चला कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। ठीक है। अब जो छठी किस्म है साथियों एराब की, उसे हम लोग कहते हैं क्या? छठी किस्म को हम लोग कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। तनवीन साथियों तीन तरह के होते हैं। एक होता है दो जबर तनवीन, अगर ऊपर में हो तो दो जबर तनवीन, अगर नीचे में हो तो दो जेर तनवीन, अगर साथियों ऊपर में हो इस तरह तो उसको बोलते हैं दो पेश तनवीन। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं ना इत्तिफाकन, इत्तिफाकन, ये जो है ना काफ के ऊपर आपने दो जबर तनवीन डाल दिया। इसी तरह आप बोलते हैं साथियों नसलन, क्या? नसलन, ये आपका तनवीन है। ठीक है ना। अब जो सातवीं किस्म है एराब की, उसे साथियों हम लोग बोलते हैं मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा अलिफ मद जबर आम माकुम, आम। ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने लिखा आराम, ये जो है ना ऊपर में इसी को मद बोला जाता है, और जिस हर्फ के ऊपर मद हो उसको बोला जाता है ममदूदा। क्या बोलते हैं? ममदूदा। क्या बोलते हैं? ममदूदा। क्लियर। अब जो साथियों आठवीं किस्म है एराब की, उसे हम लोग ने नाम दिया था क्या? हम लोगों ने नाम दिया था वक्फ। क्या नाम दिया था? वक्फ। क्या नाम दिया था? वक्फ। वक्फ किसे बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वक्फ की जो अलामत है ना इस तरह की होती है। हुरूफ साकिन के बाद, गौर कीजिएगा, वक्फ में हुरूफ साकिन के बाद अगर साथियों फिर साकिन आ जाए, हुरूफ साकिन के बाद अगर एराब ना हो, यानी दो हर्फ लगातार साकिन आ जाए, तो हुरूफ साकिन के बाद जो हर्फ होगा ना उसको बोलेंगे वक्फ। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग साथियों लिखते हैं गोश्त। क्या लिखते हैं? गोश्त। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ना शीन, ये तो साकिन है, लेकिन इसके बाद ता पर कोई एराब है नहीं, है ना। यही ता को बोलेंगे कि ता क्या है? वक्फ है, ता के ऊपर। इसी तरह साथियों हम लोग बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? दोस्त। तो सा के ऊपर तो साथियों क्या आपने डाल दिया? साकिन डाल दिया, लेकिन ता जो है ना ता, इस पर कोई भी एराब नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, वक्फ उसको बोलते हैं हरफे साकिन के बाद एराब न होने को। तो पता ये चला कि वक्फ जहां भी होगा वहां लगातार दो हर्फ ऐसे होंगे जो दोनों पर हरकत यानी जबर जेर पेश नहीं होगा। अब साथियों जब हम लोगों ने एराब को जान लिया कि एराब जो है इसकी कितनी किस्में हैं? 8 किस्में। एराब कितने तरीके के एराब होते हैं? 8 तरीके के होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मखारिज के बयान की तरफ। किसकी तरफ? मखारिज के बयान की तरफ। मखारिज, मखारिज के बयान की तरफ। किसकी तरफ साथियों? मखारिज के बयान की तरफ। मखारिज का मतलब यह हुआ कि अलिफ से लेकर या तक जितने भी आप हुरूफ को निकालेंगे, इन तमाम को साथियों 4 जगहों से निकाला जाता है। कितने जगह से? आप जो मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं, इसको 4 जगह से निकाला जाता है। एक जो साथियों, अगर पहला जो है वो है हुरूफ हलकी। क्या है? हुरूफ हलकी। हुरूफ हलकी का मतलब ये हुआ वो हुरूफ जो साथियों कहां से निकलते हो? हलक से निकलते हो। दूसरा जो है साथियों
وہ حروف ہے جو حروف کو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ حروف خنکی. کیا بولتے ہیں ساتھیو؟ حروف خنکی. وہ حروف جو کہاں سے نکلتے ہوں؟ تالو سے نکلتے ہوں، اس کو حروف خنکی بولتے ہیں. اور جو تیسری قسم ہے مخرج کی، اس کو ساتھیو ہم لوگوں نے نام دیا ہے حروف اسنانی. کیا؟ حروف اسنانی. حروف اسنانی کسے کہتے ہیں؟ سنن کے معنی ہوتے ہیں دانت. وہ حروف جو دانت سے نکلتے ہوں، بالکل دھیان سے سنیے گا. اور جو چوتھی قسم ہے، کیا ساتھیو؟ چوتھی قسم ہے، اسے ہم لوگوں نے نام دیا ہے حروف شفوی. کیا؟ حروف شفوی. حروف شفوی جی اس حروف کو کہتے ہیں جو حروف کہاں سے نکلے؟ ہونٹ سے نکلے. تو ساتھیو مخارج کے بیان میں حروف کی ادائیگی کتنی جگہ سے ہوتی ہے؟ 4 جگہ سے ہوتی ہے. کہاں کہاں سے؟ حروف حلقی جو حروف حلق سے نکلتے ہوں، حروف خنکی جو حروف تالو سے نکلتے ہوں، حروف اسنانی جو حروف دانت سے نکلتے ہوں، اور حروف شفوی جو حروف کہاں سے؟ ہونٹ سے نکلتے ہوں. اب دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے 1 نمبر میں ساتھیوں کس کو؟ تو حروف حلقی کو. یاد رکھیے گا یہ اردو قواعد ہے، عربی قواعد نہیں ہے. حروف حلقی جو اردو کے اندر ہے ساتھیوں، اس کو غور سے دیکھیے کون کون سے ہے. 1 نمبر میں آتا ہے الف، اور اس کے بعد ہے آپ کا ہا، اس کے بعد ہے خا، یہ حلق سے نکلتا ہے. اس کے بعد آپ کا ہے ساتھیوں عین، اس کے بعد آپ کا ہے غین، یہ بھی حلق سے ہی نکلتا ہے. اس کے بعد آپ کا ہے قاف، اس کے بعد چھوٹی کاف اور گاف. ٹھیک ہے. اور ساتھیوں ہا. یہ سارے کے سارے حروف جو ہے نا، یہ کیا ہے ساتھیوں؟ حروف حلقی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی کہلاتے ہیں. اور جو دوسری قسم ہے ساتھیوں وہ کیا ہے آپ کا؟ حروف خنکی. کیا ہے؟ حروف خنکی. حروف خنکی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو تالو سے نکلے. تو حروف خنکی جو تالو سے نکلے ہیں اس میں سے ساتھیوں کون کون نکلتا ہے؟ تو جیم دیکھیے نکال کے، اسی طرح چ یہ بھی تالو سے ہے، اسی طرح زال، اسی طرح ساتھیوں زے، اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ شین، اور اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ زاد، اور اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ زو ہے. یہ حروف جو ہے ساتھیوں یہ کیا ہے؟ آپ کے حروف خنکی ہے. تیسرے نمبر میں جو ہے نا اس کو ساتھیوں ہم لوگ بولتے ہیں حروف اسنانی. کیا بولتے ہیں؟ حروف اسنانی. حروف اسنانی کسے بولتے ہیں؟ وہ حروف جو دانت سے نکلتے ہو. کہاں سے؟ دانت سے. جیسے کہ ساتھیوں ہم لوگ بولتے ہیں تے، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں سے، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں دال، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں سین، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں صاد، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں ساتھیوں تو. یہ آپ کے حروف اسنانی ہے. اب اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے اسے ساتھیوں بولا جاتا ہے حروف شفوی. کیا بولا جاتا ہے؟ حروف شفوی. حروف شفوی کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ وہ حروف جو کہاں سے نکلتے ہوں؟ ہونٹ سے نکلتے ہوں. جیسے کہ ساتھیوں بے ہے، جیسے کہ آپ کا پے ہے، دیکھ رہے ہیں منہ ساتھیوں بالکل لگ جاتا ہے ہونٹ ایک دوسرے میں. اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ فے ہے، اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ میم ہے، اسی طرح واو ہے. یہ ساتھیوں ہم نے یہ جانا مخارج کے بیان میں کہ ٹوٹل جو حروف ہے وہ 4 جگہوں سے نکلتے ہیں: حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی اور حروف شفوی. یہاں تک کسی کو کوئی دقت ہے بتائیے گا؟ کوئی دقت کسی کو یہاں تک؟ جی یہاں تک کسی کو کوئی دقت بتائیں گے آپ لوگ؟ چلیے اب اس کے بعد ساتھیوں حروف کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا. اب ہم لوگ چلیں گے لفظ کے بیان میں. جی دھیان دیجیے گا. لفظ جس کو آپ کیا کہتے ہو ساتھیوں؟ شبد کہتے ہیں. کس میں؟ ہندی میں. اور جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ ورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہی ساتھیوں کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے. اسے ہی بولی کہا جاتا ہے. جو آواز نکلتی ہے انسان کے منہ سے وہ ساتھیوں یعنی لفظ جو ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے. کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ 2 طریقے کے. ایک وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو. کیا ہو ساتھیوں؟ معنی دار ہو. اور ایک وہ لفظ ہے جو غیر معنی دار ہو. کیا ہو؟
गैर मानादार हो, ठीक है ना। अब देखिए अगर मानादार है, जैसे हम लोग बोलते हैं पानी, जैसे हम लोग बोलते हैं साथियों दरख्त, मानादार है जैसे हम लोग बोलते हैं कलम, ये मानादार है, माना समझ रहे हैं। और गैर मानादार में जैसे हम लोग बोलते हैं वानी, जैसे हम लोग बोलते हैं वरख्त, जैसे हम लोग बोलते हैं वलम, इसका माना नहीं है। अगर मानादार है तो इसे ही साथियों नाम दिया जाता है मौजू। क्या नाम दिया जाता है? मौजू। या फिर मौजू को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं, कलीमा के नाम से। किसके नाम से? कलीमा के नाम से, ठीक है ना। अब देखिए जो गैर मानादार है जैसे वानी, वरख्त, वलम, इसको साथियों हम लोग बोलते हैं मुहमल। क्या बोलते हैं? मुहमल। क्या बोलते हैं? मुहमल। याद रखिएगा मौजू और का ही दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। क्लियर? यहां तक साथियों। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। जो मौजू है साथियों, जिसको आप कलीमा बोलते हैं, ये जो है ना मौजू या फिर कलीमा जिसे आप कहते हैं, ये 3 तरीके का होता है। इसकी जो ग्रामरदा है ये मुहमल को यहीं पर छांट देते हैं, मुहमल को आगे बहस नहीं होती है, इसलिए कि मुहमल का माना ही नहीं होता है। और साथियों मुकम्मल जो बहस होती है वो मौजू से ही होती है, इसलिए कि इसका माना होता है। क्लियर साथियों? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल साथियों तैयारी जो एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, ये सब चीजें बताइए, ये आपके लिए बहुत ही अहम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।